आज मैं जीवित पुत्रिका के व्रत के बारे में आप लोगों को बता रही हूँ। मेरे प्रिय दर्शकों, आप लोगों को पसंद आए तो हमारे सास बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो कुआर मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को यह जीवित पुत्रिका का व्रत किया जाता है। यह व्रत निराजली किया जाता है और 3 दिना का व्रत होता है। सप्तमी के दिन नहा खा का व्रत होता है। पहले स्नान करते हैं, स्नान के बाद ही पूजा करके चाय पानी करते हैं और चील और सियारिन के लिए छत के ऊपर चारों कोने थोड़ा थोड़ा भोजन प्रसाद रखते हैं। तो यह नहा खा का व्रत होता और एक टाइम भोजन करते हैं। दूसरे दिन अष्टमी के दिन निराजला व्रत रखा जाता है। दिन भर व्रत रखते हैं। शाम को घर के अंदर नहीं, घर के बाहर पूजा करते हैं। पाकर का पेड़ हो, पीपल का पेड़ हो, नदी का किनारा हो, वहाँ पूजा करते हैं। खीरा, ककड़ी, पकवान, मिठाई आदि सभी कुछ चढ़ाते हैं। जीवित भगवान का फ़ोटो रखते हैं। मूर्ति हो तो मूर्ति के पास करें, मंदिर हो नहीं हो तो उनका फ़ोटो रख के पूजा करते हैं। और नवमी के दिन स्नान करके और दूध, चावल, खड़ा उड़द, कई चीज़ खड़ा गुटकते हैं और ब्राह्मण को भोजन कराते हैं। जो कथा सुनाता है उसको दान दक्षिणा देते हैं। सील और सिहारिन का भोजन निकालते हैं, तब पारण करते हैं। इससे व्रत का पूरा फल मिलता है। अपने पुत्र की लंबी आयु पाते हैं। पुत्र की लंबी आयु के लिए यह व्रत रखा जाता है। कहते हैं किसी ज़माने में एक नर्मदा नदी के किनारे शमशान घाट पर एक पाकड़ का पेड़ था। बहुत बड़ा विशाल पेड़ था। ऊपर चील रहती थी, नीचे सियारन रहती थी और सभी महिलाएं जुड़ती थीं। अष्टमी के दिन कुआर मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के पूजा करने जुड़ती थी। तो वह सियारन और चील देखा करती थी। तब एक दिन पूछने लगी यह किसका व्रत है। तो सब बहनें बताईं जीवित पुत्रिका का व्रत है। इससे जिसके पुत्र नहीं हो उसे पुत्र प्राप्त होता है। जिसके पुत्र की कम आयु हो उसे लंबी आयु प्राप्त होती है। तो यह बात सुनकर चील और सियारिन दोनों ने निश्चय किया कि हम लोग भी आज से यह व्रत किया करेंगे और दोनों व्रत करने लगीं। यह व्रत छोड़ते नहीं हैं। तो करो नहीं और करो तो छोड़ते नहीं हैं। तब वह उपवास रही। उसी दिन नगर के एक व्यापारी का मृत्यु हो गई। शमशान में वह व्यापारी लाया गया और चील तो अपना व्रत नहीं तोड़ी, पर सियारिन से वह भोजन उसकी लाश देख के रहा नहीं गया। वह जाके मांस खाने लगी और चील पूछती है, जाड़े की रात थी, सर्दी बहुत थी और कड़कड़ की आवाज़ आ रही थी। तब चील ने पूछा सियारिन से, बहन क्या कड़कड़ा रहा? तो कहती, ठंड के मारी मेरे दांत कड़कड़ा रहे। उसने झूठ भी बोला। यह नहीं बोला कि मैंने व्रत तोड़ दिया, मैंने मांस खा लिया। फिर दोनों ने वहीं उनकी कुछ दिन के गए मृत्यु हो गई। एक ब्राह्मण के घर दोनों पैदा हुई। एक का नाम शीलवती, एक का नाम यशवती कपूरवती रखा गया। दोनों बड़ी हुई, दोनों की शादी हो गई। तो चील के तो 7 बेटे हुए, 7 जिंदे थे और कपूर सियारिन के जितने बच्चे हों सब मरे जाएं। उसने व्रत तोड़ दिया। तो एक दिन वह द्वेष के मारी अपनी बहन के बच्चों का पूजा करा, कथा करा, घर में भोजन पर बुलाया। भोजन में विष दे डाला कि इसके सब बच्चे मर जाएंगे। उसको जलन होती थी, मेरे बच्चे मर गए, ये मुझे घमंड दिखाती, इसके सबके सारे बच्चे जिंदे हैं। और वह विष खाकर भी चील के बच्चे नहीं मरे। तब उसकी बहन को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह अपनी बहन के बुलाई और अपनी गलती का क्षमा मांगने लगी और पूछने लगी, मैं तुम्हारे बच्चों को
खीर में जहर डाल के दिया, यह मरे नहीं, इसका क्या कारण है। और हमारे सारे बच्चे तो इतनी सेवा सुपारस विचार सब कुछ हमन पूजा करते तब भी मरा जाता। तब चील ने बोला, उसी घाट पर ले गई नर्मदा के किनारे पाकड़ के नीचे कि हम दोनों इसी पर रहते थे, हम ऊपर रहते थे, तुम नीचे रहती थी। वह व्यापारी के मृत के तुमसे रहा नहीं गया और व्रत तोड़ दी, उसका मांस खा ली। जब मैंने पूछा तो कहीं सर्दी से दांत कड़कड़ा रहे हैं, इसी के कारण तुम्हारे सभी पुत्र मरे जा रहे हैं। तब वह सियारिन ने संकल्प करती है कि मेरे औलाद होगी, जीवित रहेगी तो मैं भी जीवितमान का व्रत करूंगी और कभी नहीं खंडित करूंगी। तब सियारिन के भी बच्चे हुए और उस दिन से यह जीवितमान का व्रत सभी माताएं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए रखने लगी। श्रद्धापूर्वक व्रत रखती हैं और 3 दिन का नियम पालन करती हैं और सब सामान चढ़ाती हैं, पंडित से पोथी सुनती हैं, पंडित का भी तिलक करती हैं, दान दक्षिणा करती हैं। हे जीवितमान मैया, हे जीवित महाराज, जैसे तुमने चील सियारिन के बच्चों की रक्षा की वैसे सबके पुत्रों की रक्षा कीजिए। बोलो जीवितमान पुत्रिका की जय।